नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल? क्या मुनाचो सोवाई? मगनी, वेलकम टू ऋतिकीज पॉडकास्ट। मैं हूँ रिंकी घोष। मैं हूँ कृति सिंह और हम हैं आपके होस्ट हैं दोस्त। सो कृति, आज का टॉपिक है दिल्ली लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जो अभी सीएम के इलेक्शंस में हैं, उनके रिजल्ट्स को लेके किसने क्या क्या प्रॉमिस किए, कौन जीता है और एग्जैक्टली हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो रिंकी, कैसे रहे रिजल्ट्स? देखो, इलेक्शन के रिजल्ट्स तो बहुत ही अच्छे रहे, जिसपे ऑफ कोर्स सबकी नजर थी कौन होगा अगला सीएम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू बीजेपी जो कि 27 इयर्स बाद पावर में आई है। बिल्कुल, इनके लिए बहुत बड़ा वैसे कांग्रेचुलेशंस ऑफ कोर्स, बिकॉज उन्होंने एक आप को टक्कर दी और आप जो सबको बताए 3 इयर्स से कंसेक्यूटिवली दिल्ली में जीत रही थी। सो बात करते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स पे। सो बीजेपी ने 70 में से 48 सीट जीती, वहीं आपको 22 सीट्स, और अनफॉर्चुनेटली इस बार कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली। बिल्कुल, देखो ये तो हो गया एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट। आपसे सीधा हम बीजेपी पे आ चुके हैं, व्हिच इज वेरी गुड। तो अब हम एक्चुअली में बात करना चाहते हैं कि किस किस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एग्जैक्टली क्या क्या प्रोमिसेस किए थे। सबसे पहले आपकी बात करते हैं। सो इस बार आपने 15 गारंटी मैनिफेस्टो में बात करी जो उन्होंने प्रॉमिस की भी, ये तो होने ही थे। बिल्कुल, फर्स्ट जिसमें से आता है कि फ्री बसेस फॉर स्टूडेंट्स एंड मंथली कुछ अमाउंट मिलना, अलाउंसेस मिलना स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए, नई जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, बुजुर्गों को मेडिकल फैसिलिटी मिलना, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी, दैट्स वेरी नाइस। दिल्ली को सब साफ पानी मिलना और रोड्स जो दिल्ली के भी खराब हो रखे उन सबको और सुधारना, और इसके अलावा जो मंदिर के पंडित जी है, गुरुद्वारे हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना। यही नहीं करते, जो हमारे ऑटो ड्राइवर्स या कैब ड्राइवर्स उनको भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना। सो कृति, ये तो मैंने बात करी आपकी। बीजेपी ने क्या मैनिफेस्टो पे प्रॉमिसेस किए थे? वैसे देखा जाए तो बीजेपी का मैनिफेस्टो काफी एग्रेसिव था। उन्होंने मेनली वुमेन, सीनियर सिटीजंस और लोअर इनकम ग्रुप्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। That's nice. तो कुछ हाइलाइट्स मैं बता देती हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला था कि 2500 कुछ मंथली अलाउंस मिलेंगे महिलाओं के स्पेसिफिकली। ओके, ठीक है, और व्हिच इज एक्चुअली कमिंग टू महिला समृद्धि योजना। ओह ग्रेट, व्हिच इज वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, आई मस्ट से। इसके अलावा कुछ 21,000 और 6 न्यूट्रिशन किट्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। वाओ, दिस इज रियली नीडेड बिकॉज़ न्यूट्रिशन का तो हाल इंडिया में बहुत ही बुरा है। चीजें इतने एक्सपेंसिव हो गए, पीपल कैन नॉट अफोर्ड। करेक्ट, तो मतलब ये एक काफी आई गेस राहत दिस की इज वन सांस ऑफ हो द गई। बेस्ट थिंग आई वुड से। बिल्कुल। इसके अलावा सीनियर सिटीजंस और विडोवर्स के लिए पेंशन हाइक। ओह वाओ, ये नाइस। अच्छा है, ये आई गेस होना ऑफ चाहिए। कोर्स उनको सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल। और हाँ, एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी जो कि अब शायद हट चुकी है, अगर आप लोगों को पता हो तो। एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी हट चुकी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब दोबारा से होगी। इनफैक्ट दिवाली और होली पे फ्री सिलेंडर्स भी दिए जाएंगे। वुमेन्स को, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ था कि वुमेन को 500 में मिलेगी समथिंग। और ₹5 के अंदर सिर्फ ₹5 में जो अटल कैंटीन योजना है उनके तहत ही आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ ₹5 में मील बांटेंगे, वो भी स्लम एरियाज में। ओह वाओ, दैट्स वेरी गुड, दैट्स रियली नाइस। चलो, ये तो खैर हो गई आपका मैनिफेस्टो, ये बात हो गई हमारे बीजेपी जी के मैनिफेस्टो में। अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस ने किन किन चीजों के ऊपर एक्चुअली में फोकस किया था। कांग्रेस का जो मेन फोकस था वो था हेल्थ केयर पे एंड सिक्योरिटी पे। उनका सबसे बड़ा प्रॉमिस कृति ये था कि जैसे 25 लाख का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस राजस्थान में है, राइट टू हेल्थ एक्ट के अंदर, वैसा ही कुछ वो दिल्ली में करने वाले थे। ये तो वैसे अच्छा लगा है प्रॉमिस। ऑफ कोर्स, और इससे ऑफ कोर्स ऑडियंस पे, मतलब हमारी जनता पे बहुत फर्क पड़ता, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता। बिकॉज मेडिकल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है इंडिया में। क्या मुझे लगा हर जगह है, बट हेल्थ केयर इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल, बिकॉज हेल्थ केयर एक ऐसी चीज है जो लोग ज्यादा फोकस भी नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अगर इंश्योरेंस मिलता, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि काफी अच्छा बेनिफिट होता अगर आगे जाकर कोई मेजर क्रॉनिक डिसीज हो। ऑफ कोर्स। वैसे तुम्हारे हिसाब से कृति, इस बार कंपटीशन कैसा था? तुम्हें क्या लगता है, क्या क्या मुद्दों पे बात हुई होगी, मेजरली फोकस किया गया होगा? देखो यार, वैसे देखा जाए तो टक्कर का कंपटीशन था। ठीक है, आप और बीजेपी ने बिल्कुल बहुत अच्छे से अपने मैनिफेस्टोस को बहुत एक्सप्लेन किया था और काफी अच्छे मुद्दों के ऊपर बात की। राइट, और प्रेजेंट भी अच्छा किया था। बिल्कुल, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेन मुद्दे जो हाईलाइट हुए हैं, जो मुझे और हमें, हमारी पूरी टीम को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, इन पर बात हुई थी, वो थे पहला तो केजरीवाल गवर्नमेंट की फ्री स्कीम्स वर्सेस बीजेपी का ग्रोथ के ऊपर फोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट था ऑब्वियसली। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ केयर वर्सेस लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात है, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्चुअली में रिन्यूअल की बहुत जरूरत है। ऑफ कोर्स, रिफॉर्म होना जरूरी है। बिल्कुल, और सेम गोस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इसके अलावा बीजेपी का ऑब्वियसली बुलडोजर एक्शन और एंटी करप्शन स्टांस,
ये तो मेरे ख्याल से हर एक कंट्री में बात होती है और इसकी होनी भी चाहिए, इसके खिलाफ आवाज भी होनी ऑफ चाहिए। कोर्स। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कैसे भूल जाएं कि केजरीवाल की जो गवर्नमेंट थी, यानी कि हमारे ऑब्वियसली आपकी जो गवर्नमेंट थी, उनमें केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया था जो जिसकी एलिगेशंस लगे थे Allegations के तहत। corruption के लिए। बिल्कुल, तो उसकी वजह से आपको काफी डैमेज भी हुआ, हाँ। जो कि ऑब्वियसली देखो होना ही था। अगर आप ऐसी किसी इलेक्शन से पहले अगर आप फंस जाओ ऐसी किसी चीज में, तो उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। बट रिंकी, इन सब में क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है आपको बदल के बीजेपी आ चुकी है, राइट। तो तुम्हारे हिसाब से अब तुम्हें दिल्ली का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? जैसे कि बीजेपी पार्टी आ चुकी है और उनका मेन फोकस जो रहेगा वो जनरली रह सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रीडेवलपमेंट, नेशनल पॉलिसीज पे, और इसके अलावा कृति जो दिल्लीइट वालों की नजर रहने वाली जो फ्री स्कीम्स रही है, बिल्कुल, अगर बीजेपी ने वो कंटिन्यू किया तो हम प्रीटी श्योर आने वाले फ्यूचर में उनको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल सही कहा रही है। और ये आप मान लीजिए कि आपके लिए रीगेन करने वाला एक टाइम पीरियड है। अगर तो वे एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बन के रहे तो डेफिनेटली 2030 में उनकी वापसी हो सकती है। सो दोस्तों, ये था पूरा एनालिसिस दिल्ली 2025 के इलेक्शन का। आपको क्या लगता है दिल्ली का फ्यूचर कैसा जा रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अगले एपिसोड के लिए वेट जरूर करें। बिल्कुल। सो पिछले एपिसोड्स के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफी, क्योंकि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हो गए हैं तो वी आर रियली सॉरी। सो आई गेस अब हम अपना रैप अप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो तब मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।